हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि फॉर ईच लूप होता क्या है और फॉर ईच लूप कैसे वर्क करता है। इसके अलावा हमने उसका सिंटैक्स देखा था कि उसको लिखने का तरीका क्या होता है और साथ ही साथ हमने उसे अप्लाई करके भी देखा था कि फॉर ईच लूप कैसे वर्क करता है। डन। अब आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर की बात की जाए तो आज के इस लेक्चर में हम फॉर ईच लूप को अप्लाई करेंगे 2D अरे पर। डन। लास्ट लेक्चर मैंने आपको अप्लाई करके बताया था 1D अरे पर या फिर सिंपल वर्ड में बात की जाए तो अरे पर। डन। बट इस लेक्चर में आपको 2D अरे के ऊपर फॉर ईच लूप को अप्लाई करके एक बार बताऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फॉर ईच लूप का यूज कलेक्शन के साथ में भी होता है, मगर कलेक्शन टॉपिक अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ है। कलेक्शन टॉपिक आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद आएगा, तब भी अपन फॉर ईच लूप का यूज कलेक्शन के कंसेप्ट पर करेंगे। मगर एट द टाइम अभी बात की जाए तो यहां पर मैं आपको फॉर ईच लूप अप्लाई करके बता रहा हूं 2D अरे पर। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर वर्ड की बात करें 2D अरे, तो 2D अरे एग्जैक्टली होता क्या है। डन। अगर आप सभी की बात किया तो हमने फिर सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि 2D अरे नाम की कोई चीज होती है। अब 2D अरे की बात की जाए तो 2D अरे को मैं अगर सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो 2D अरे का मतलब होता है अरे ऑफ अरे। मतलब अरे का अरे क्या कहलाएगा आपका 2D अरे। डन। मैं आपको एग्जांपल पे लेके आता हूं, ध्यान देना प्लीज। तो जैसे मान लो कि ये एक पेन है, तो ये पेन क्या है, एक एलिमेंट है। ये पेन है, ये भी क्या है, एक एलिमेंट है। ये पेन है, ये भी एक एलिमेंट है। ये मान लो 8-9 पेन है, तो ये पूरे के पूरे क्या है, ये एक पेन, ये एक पेन, ये एक पेन, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया भाई साहब, एक अरे। किसका अरे, पेन का अरे। डन। सेम इट इज, मान लो आपके पास एक और अरे है पेन का, 3 4 5 6, मान लो 6 पेन है, तो ये भी क्या हो गया आपका एक अरे। किसका अरे, पेन का अरे। तो ये भी एक पेन का अरे है और ये भी एक पेन का अरे है। डन। अगर मान लीजिए आपके पास और अरे अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी क्या एक अरे हो गया। किसका अरे है, ये पेन का अरे है। बात खत्म। डन। मान लो एक और अरे अवेलेबल है, 1 पेन 2 पेन 3 पेन 4 पेन 5 6 7, तो ये भी क्या हो गया आपके पास एक अरे हो गया। तो टोटल मिलाकर अगर बात की जाए तो आपके पास में यहां पे कितने अरे अवेलेबल है, 4। डन। ये एक पेन, ये एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट का ये पूरा का पूरा एक अरे है, मतलब जिसमें बहुत सारे एलिमेंट अवेलेबल है। तो यहां पर टोटल मिला के 4 अरे अवेलेबल है। किसके अरे, पेन के। अब इन चारों अरे की बात की जाए तो मैंने क्या करा, इन चारों अरे को मिलाकर एक बड़ा अरे बना दिया। डन। तो यहां पर ये एक अरे है, ये भी एक अरे है, ये भी एक अरे है और ये भी एक अरे है। तो यहां पे कितने अरे अवेलेबल हैं, 4। और उन चारों अरे को मिलाकर आपने क्या करा, एक बड़ा अरे बना दिया। तो ये जो बड़ा अरे बना है इसको बोला जाएगा 2D अरे। तो 2D अरे का मतलब क्या होता है, अरे ऑफ अरे। डन। क्लियर। तो मान लो ये पूरा का पूरा अरे है, तो मान लो फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये आपका 0 एलिमेंट हो गया, ये 1 एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इस पर्टिकुलर अरे का ये क्या हो गया आपका 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3, कहां तक, मान लो 7 तक। इसमें भी क्या है, 0 से लेकर आता मान लो 5 तक। यहां पे भी 0 से लेकर आए मान लो फॉर एग्जांपल 6 तक। मैंने काउंट नहीं किया, एग्जांपल के लिए दे रहा हूं बस। डन। अब ध्यान देना यहाँ पे। तो यहां पर अगर बात की जाए तो 2D अरे क्या होता है, 2D अरे अरे का अरे होता है, ग्रुप का ग्रुप। डन। जैसे मान लो आपकी बात की जाए, मतलब मान लो आप 4 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5, मान लो 6 दोस्त हैं, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, अरे। तो ये एक ग्रुप हो गया। मान लो क्लास में एक ग्रुप और है किसी दूसरे बच्चों का, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या एक ग्रुप हो गया। तो कितने ग्रुप हो गए, 2। इसके अलावा 1 2 3 4 5, ये ग्रुप हो गया। इसके अलावा मान लीजिए एक ग्रुप और हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये ग्रुप हो गया। तो ओवरऑल मिलाए कितने ग्रुप अवेलेबल हैं, 4। मतलब 4 स्टूडेंट के अरे अवेलेबल हैं। ये पहला अरे, ये दूसरा अरे, ये तीसरा अरे, ये चौथा अरे। अब इन चारों अरे की बात की जाए तो इन चारों अरे को मिलाकर, इन चारों ग्रुप को मिलाकर अगर मैं एक बड़ा ग्रुप बना दूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा 2D अरे। डन। अब पॉइंट को ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं। अब यहां पर अगर मैं 2D अरे की बात करूं, ये क्या है आपका 2D अरे। अब इस 2D अरे में कितने एलिमेंट अवेलेबल हैं, 4, 1 2 3 और 4। डन। अब पॉइंट को ध्यान से समझना,
2D अरे का एक एलिमेंट कौन है? अरे। ये क्या है? पूरा का पूरा बाहर वाली बॉर्डर क्या है भाई साहब? ये 2D अरे है। और 2D अरे किससे मिलकर बनता है? 1D अरे से। डन। तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये पूरा का पूरा क्या है? 2D अरे। और 2D अरे का एक एलिमेंट कौन है? 1D। दूसरा एलिमेंट कौन है? 1D। तीसरा एलिमेंट कौन है? 1D। चौथा एलिमेंट कौन है? 1D। डन। मतलब 2D अरे का एक एलिमेंट 1D अरे होता है। और अगर ये एक 1D अरे है तो इस 1D अरे का एक एलिमेंट कौन होता है? आपका सिंपल आपका एलिमेंट। डन। क्लियर है? तो यहां पर अगर ये बहुत सारे पेन के ग्रुप का ग्रुप है, पेन के ग्रुप का ग्रुप, डन, तो उस केस में ये ग्रुप है सिंगल, और इस ग्रुप का एक एलिमेंट कौन कहलाएगा? आपका सिंपल वर्ड में बात की जाए तो ये पेन है। डन। तो यही कंसेप्ट आपको फॉर ईच लूप में अप्लाई करना है। डन। क्योंकि अगर आप 2D अरे के ऊपर अप्लाई करोगे, 2D अरे का एक एलिमेंट कौन होता है? 1D। डन। तो जब आप फॉर ईच लूप अप्लाई करोगे किसके ऊपर? 2D अरे पर, तो वहां पर आपको रिटर्न में मिलेगा, मतलब आउटपुट में मिलेगा 1D अरे। ठीक है? तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना प्लीज। तो इसको अपन एक काम करते हैं, कोड के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं पहले, तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, कोई इश्यू नहीं आएगा। डन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे नए फेस्टिवल ऑफर के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें हमारे जितने भी प्रीमियम कोर्सेज हैं, जस्ट लाइक C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर और पाइथन, इन सभी कोर्सेज पर फ्लैट 70% का ऑफ अवेलेबल है। इसके अलावा जो फर्स्ट 100 लर्नर्स होंगे, उन 100 लर्नर्स के लिए 10% का एक्स्ट्रा ऑफ अवेलेबल है, जो कि इससे ज्यादा हो सकता है। इन सभी कोर्सेज की बात की जाए तो इन सभी कोर्सेज में हमने हमारे कंटेंट को कंप्लीटली प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया है, जिसमें सभी कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जिससे आपके लिए समझने में चीजों को आसानी होती है। इसके अलावा जो भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको डिफरेंट टाइप के कोडिंग असाइनमेंट्स का एक्सेस मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप इनिशियली कोर्स का एक्सेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल ले सकते हो। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो देन आप उस कंटेंट की फी को पे करके उसका एक्सेस ले सकते हो। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया है, तो आप विद इन 3 डेज अपने पैसे के रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपका अमाउंट आपको कंप्लीटली रिफंड कर दिया जाएगा विदाउट एनी डिडक्शन। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमारी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हो, वो आपको बेटर तरीके से गाइड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर एक 2D अरे डिक्लेयर किया, तो ध्यान दीजिएगा x क्या है? x की बात की जाए तो x एक 2D अरे है, और 2D अरे का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। रिमेंबर, मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि अरे टॉपिक में अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, अरे टॉपिक बाद में आएगा। मैं आपको केवल अरे का उतना पार्ट बता रहा हूं जो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, और एग्जैक्टली आपने अरे के बारे में ये सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, मगर मैं थोड़ा रिवाइज करा दिया है, क्योंकि मुझे जो कंसेप्ट समझाना है उस कंसेप्ट के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। डन। तो यहां पर मान लीजिए कि जो x है वो क्या है? आपके पास एक 2D अरे। अब इस 2D अरे की बात की जाए तो इस 2D अरे की शुरुआत कहां से हुई भाई साहब? यहां से। और ये 2D अरे खत्म कहां पर हो रहा है? इस पॉइंट पर। डन। तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है? ये आपका एक 2D अरे है। डन। अब यहां पर 2D अरे की बात करें तो 2D अरे किससे मिलकर बनता है? 1D से। तो यहां पर आपके पास में पहला 1D अरे ये रहा, लुक एट दिस, यहां से यहां तक। ये आपका दूसरा 1D अरे, ये आपका तीसरा 1D अरे है, और ये आपका चौथा 1D अरे है। डन। तो इस तरीके से आपके पास क्या करा? आपके पास में 2D अरे क्रिएट हो गया। तो 2D की अगर बात की जाए तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि 2D अरे किससे मिलकर बना हुआ है? 1D से। कितने 1D है यहां पर? टोटल मिला के 4, 1 2 3 और 4। डन। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? आपका 0 एलिमेंट, ये क्या कहलाएगा? आपका 1 एलिमेंट, ये क्या कहलाएगा? आपका 2 एलिमेंट, और ये क्या कहलाएगा? आपका 3 एलिमेंट। बट अगर मैं बात करता हूं 2D अरे की, तो 2D अरे किससे मिलकर बना हुआ? 1D से। तो ये रहा आपका पहला 1D। अब इस पहले 1D अरे की अगर बात की जाए तो इस 1D अरे का भी एक एलिमेंट अवेलेबल है। तो ये कौन है? आपका एक एलिमेंट, और ये एलिमेंट किस टाइप का होगा? आपका इंटीजर। डन। तो यहां पर सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो ये क्या है? इंटीजर का अरे। ये क्या है? इंटीजर का अरे। ये क्या है? इंटीजर का अरे। और ये भी क्या है? इंटीजर का अरे।
और ये क्या है, पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक ये है इंटीजर के अरे का अरे। डन, मतलब क्या कहलाएगा, 2D अरे। डन। तो अगर पॉइंट को ध्यान समझो, अगर मैं 2D अरे से बोलूंगा कि 2D अरे मुझे तेरा एक एलिमेंट दे दे, एक एलिमेंट, तो 2D अरे का एक एलिमेंट कौन है, 1D। डन, मतलब 2D अरे का एक एलिमेंट 1D, फिर दूसरी बार दूसरा एलिमेंट मांगा तो भी क्या मिलेगा, 1D, फिर मांगा तो बोलेगा 1D, फिर मिलेगा तो क्या मिलेगा, 1D। डन। तो 2D अरे से आपको हमेशा क्या मिलेगा, 1D अरे मिलेगा, या सिंपल वर्ड में बोला है तो अरे मिलेगा। डन। तो चलिए एक काम करते हैं, अपन इस कंसेप्ट को एक बार लूप के फॉर्म में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर अपन फॉर ईच लूप की बात करो, फॉर ईच लूप के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर ईच लूप को लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। पहले आपने लिखा फॉर, फॉर के बाद लगाया आपने कॉलन, कॉलन के बाद आप यहां पर मेंशन करोगे आपके अरे का नाम। तो आपका अरे कौन है, 2D अरे x है, तो यहां पे लिख दिया आपने x, बात खत्म। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड के बारे में मैंने क्या बोला था, लेफ्ट हैंड साइड के बारे में मैंने बोला था डिक्लेयर अ वेरिएबल विच कैन होल्ड सिंगल एलिमेंट ऑफ अरे। तो ये अरे कैसा है भाई साहब, 2D अरे। तो 2D अरे का सिंगल एलिमेंट कौन होगा, अरे। तो यहां पर मैं नॉर्मली वाई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करूंगा, मैं यहां पर लूंगा इंटीजर वाई ऑफ अरे। मतलब जो 2D अरे है कौन, x, उसका पहला एलिमेंट बाहर होगा, तो पहला एलिमेंट कौन है, ये पूरा का पूरा, और ये पूरा का पूरा अरे किसमें आ जाएगा, वाई के अंदर। डन। तो 2D अरे का एक एलिमेंट किसमें आ जाएगा, वाई में, बात खत्म। डन। अगली बार दूसरा एलिमेंट काय में आ जाएगा, वाई में। तो 2D अरे से पहला एलिमेंट कौन निकलेगा, आपका एक अरे। मगर भैया अरे की बात किया तो उस अरे के अंदर भी एलिमेंट है, तो यहां पर मैं एक नेस्टेड लूप लगा दूंगा। डन। तो यहां पे क्या हुआ, मैंने एको लूप लगाया फॉर, इसमें मैंने ले लिया वाई को, क्यों, क्योंकि जो x है उसने आपको इनपुट के फॉर्म में क्या दे दिया, वाई। अब वाई की बात करो, वाई का एक एक एलिमेंट तुमको बाहर निकालना है ना, तो मैंने यहां पर लिख दिया है इंटीजर z। डन। तो वाई क्या है, एक अरे है, और उस अरे में से क्या निकल के आएगा आपके पास में, z के अंदर एक नॉर्मल इंटीजर एलिमेंट। डन। तो यहां पर आपने ब्रैकेट लगाया और मैंने यहां पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और देन z प्लस थोड़ी सी स्पेस दे दो इनके बीच में, तो कंटेंट थोड़ा प्रॉपर सिस्टमेटिक दिखेगा। और देन मैंने यहां पर एक और स्टेटमेंट लगा दिया SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और देन सेमीकोलन, खाली रख दिया इसको मैंने। डन। क्योंकि ये जो पैटर्न करा है इसके थ्रू आपका जो डेटा है वो मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट होगा, रो वाइज ऐसा, ठीक है। डन। तो ये एक प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में होगा क्या, ध्यान देना प्लीज, स्टेप बाय स्टेप, कोई टफ नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट को तो समझ में आ भी गया होगा कैसे वर्क करेगा। तो पहली बार क्या होगा, आपका आउटर लूप चलेगा। आउटर लूप में सबसे पहले कौन वर्क करेगा, जो x है। x का पहला एलिमेंट कौन है, x का पहला एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये आपका जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट है, ये काय में आ जाएगा, y के अंदर। तो y की बात की जाए तो y करंटली अभी इस अरे को पॉइंट करेगा। डन, क्लियर। अब लूप के अंदर आएगा, अब y का पहला एलिमेंट कौन है, y पूरा का पूरा अरे है, उसका पहला एलिमेंट है 1, तो यहां पर आएगा, और आपके पास में जो 1 है वो काय में आ जाएगा, z में, और z को अपन यहां पे क्या करा देंगे, प्रिंट, तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा 1, बात खत्म। फिर यहां से अगेन ऊपर जाएगा, y का अगला एलिमेंट कौन है, 2, तो 2 काय में आ जाएगा, z में, और यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 2। फिर ऊपर जाएगा तो y का अगला एलिमेंट कौन है, 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, बस बात खत्म। अब पूरा लूप कंप्लीट हो चुका है, किस अरे के लिए, ये वाले अरे के लिए। डन। उसके बाद क्या होगा, आपका ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वर्क करेगा, तो आपका कर्सर कहां आ जाएगा, अगली लाइन में। फिर यहां से कहां जाएगा, फिर यहां से जाएगा भाई साहब ऊपर। अब x की बात की जाए तो x का अगला एलिमेंट कौन है, x का अगला एलिमेंट ये पूरा का पूरा अरे है, और ये अरे काय में आ जाएगा, y में। तो जो y है अब वो इस अरे को पॉइंट नहीं करेगा, वो पॉइंट करेगा इस वाले अरे को। जिन्होंने मेरे पॉइंटर कंसेप्ट पढ़ रखे होंगे उनको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कहां से रिलेट कर रहा है ये, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, पॉइंटर, 2D अरे, सब बताया हुआ मैंने उस चीज के अंदर। डन। तो यहां पर y के अंदर ये वाला अरे आ जाएगा, और देन फिर ये लूप चलेगा, तो इस बार किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, 0 अरे की या 1 अरे की, 1 अरे की। तो आउटपुट प्रिंट होगा आपका 6 3 7 1 8 9 2 4, बात खत्म। फिर उसके बाद अगली बार फिर चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, 10
4 4 8 2 9 3 7 और देन क्या प्रिंट होगा 8 1 5 2 0 4 1 दैट्स इट। तो इस तरीके से आपका जो फॉर ईच लूप है वो किस पे वर्क करेगा 2D अरे पर। डन। तो एक काम करते हैं, जो मैंने आपको बताया इस चीज को मैं एक बार आपको प्रिंट करा के दिखाता हूं या रन करके दिखाता हूं। डन। तो चलिए यहां पर आपके सामने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है और मैंने यहां पर आपके सामने एक 2D अरे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। बात खत्म। अब एक काम करते हैं, इस 2D अरे के सारे एलिमेंट को हम प्रॉपर्ली एक बार प्रिंट करा के देखते हैं, एक्सेस करके देखते हैं। तो मैंने यहां पे लगाया फॉर ईच लूप, मैंने लिखा फॉर और उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया है इंटीजर y और अरे एंड देन कॉलन और मैंने यहां पे लिख दिया x। डन। तो यहां पर क्या होगा, जो आपका 2D अरे है उसका एक एक अरे इस y में आता जाएगा। पहली बार में पहला अरे, दूसरी बार में दूसरा अरे, तीसरी बार में तीसरा अरे, चौथी बार में चौथा अरे। डन। और देन उसके बाद क्या होगा, आपने एको लूप लगा दिया और यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने वेरिएबल ले लिया z और कॉलन लगा के आपने लिख दिया y। अब यहां पर क्या होगा, जो 1D अरे आएंगे उन 1D अरे का एक एक एलिमेंट काय में आता जाएगा, z के अंदर आता जाएगा। और देन आपने यहां पे लिख दिया सिस आउट प्रिंट और मैंने यहां पे लिख दिया है z प्लस थोड़ा सा स्पेस, दैट्स इट। और देन ये जो आउटर लूप है यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लगा दिया है सिस आउट, दैट्स इट। खाली छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। डन। केवल ये काय के लिए, ये मैंने केवल लाइन चेंज करने के लिए लगाया हुआ है। डन। तो एक काम करते हैं, इस कोड को हम यहां पर कंपाइल और रन करके देखते हैं। कोड कंपाइल्ड, कोड रन, ये रहा आपका आउटपुट। डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर ईच लूप का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। एक चीज ध्यान रखना, फॉर ईच लूप की बात की जाए तो फॉर ईच लूप नॉर्मल केस में वर्क नहीं करेगा कि आपने एक वैल्यू इंटर करा दी और आपने बोला इसका फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाओ या फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाओ। नहीं, ये उनके लिए डिजाइन नहीं किया गया है, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है फॉर द अरे एंड द कलेक्शन। डन। सिंपल केसेस में आपके जो नॉर्मल लूप अवेलेबल है वही लूप यूज होंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, वो एज इट इज वर्क करते हैं जैसे आपके C और C++ में वर्क करते हैं। डन। क्लियर है। अब यहां पर अगर मैं फॉर ईच लूप की बात करूं तो फॉर ईच लूप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी आपको समझ में आ सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। फॉर ईच लूप की बात करो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें इसको अगर आपको यूज करना है तो आपको इंडेक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब अगर आपको लगता है कि भैया मुझे 0 इंडेक्स या 1 इंडेक्स या 2 इंडेक्स को मैनेज करना पड़ेगा तो फॉर ईच लूप में उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली आपका जो लूप है वो हर एलिमेंट को आपको रिट्राइव करके देगा, आपको अलग से इंडेक्सेस को मैनेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डन। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीड ओनली एक्सेस। रिमेंबर, अब पॉइंट को ध्यान से समझना। रीड ओनली एक्सेस का मतलब क्या हुआ, रीड ओनली एक्सेस का मतलब यह हुआ कि अगर फॉर ईच लूप की बात की जाए तो फॉर ईच लूप का यूज करके आप किसी अरे के डेटा को रीड कर सकते हो। यहां पर क्या हुआ, जो x नाम का अरे था वो 2D अरे था और उस 2D अरे का पहला एलिमेंट काय में आ गया, y के अंदर। मगर आप ये सोचो कि मुझे एक 2D अरे है या 1D अरे है, उसमें डेटा इंटर करवाना है, किसका यूज करके, फॉर ईच। तो ऐसा नहीं होगा। केवल और केवल किसी अरे में रखे हुए डेटा को अगर आपको एक्सेस करना है, रीड करना है, तो आप किसका यूज करोगे, फॉर ईच का। तो मान लीजिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। तो मान लो कि आपने कोई अरे क्रिएट करा इंटीजर x ऑफ मान लीजिए 10। अब यहां पर अरे कुछ इस तरीके से क्रिएट नहीं होता है, जावा के अंदर कुछ अलग तरीका होता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। मगर अभी मान लीजिए कि ये एक अरे है 10 एलिमेंट का और आपको क्या करना है, इस अरे के अंदर वैल्यू इंटर करानी है। तो आपने कुछ इस तरीके से फॉर ईच लूप लगा दिया, फॉर इंटीजर p कॉलन x। डन। अब इस केस में क्या होगा, आप क्या सोचोगे कि पहला वाला एलिमेंट p में आ गया और मैं एक काम करता हूं जो p है इसके अंदर स्कैनफ का यूज करके वैल्यू इंटर करा देता हूं या फिर स्कैनर क्लास का यूज करके इसके अंदर वैल्यू इंटर करा देता हूं। तो भैया आप p में वैल्यू इंटर करा रहे हो, आप अरे में वैल्यू इंटर नहीं करा रहे हो, ध्यान रखना। तो आप फॉर ईच लूप का यूज करके किसी अरे को वैल्यू दे नहीं सकते। फॉर ईच लूप का यूज करके आप उस अरे से वैल्यू ले सकते हो। डन। कुछ अरे का डेटा रीड करना है तो फॉर ईच लूप काम करेगा, मगर अगर आपको उस अरे को डेटा देना है तो उस केस में आपको फॉर ईच लूप का यूज नहीं करना है, आपको आपका जो ट्रेडिशनल लूप होता है उसी का यूज करना है, जो नॉर्मल लूप होते हैं। डन। क्लियर है। चलिए, तो ये आपका दूसरा पॉइंट था।
अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट्स के बारे में, जिसको बोलता है स्ट्रीम्स। रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखना, फॉर ईच लूप की बात की जाए तो फॉर ईच लूप में कई लिमिटेशंस हैं। तो इन फ्यूचर आपका एक कंसेप्ट आएगा जिसे बोला जाता है स्ट्रीम्स। और स्ट्रीम्स की बात की जाए तो स्ट्रीम्स आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अरे ऑपरेशंस के लिए। डन। तो लूप की जगह पर अपन स्ट्रीम्स का यूज करेंगे। वो कैसे वर्क करेगा वो अभी मैं आपको डिस्कस नहीं कर सकता, मगर स्ट्रीम एक बेटर अल्टरनेटिव है फॉर ईच लूप का। डन। तो ये था आपका टॉपिक का नाम क्या था आपका? फॉर ईच लूप। डन। तो उम्मीद करता हूं कि फॉर ईच लूप आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। डन। इसके बेसिस पर कई प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे जिनमें आपका काम है उनको सॉल्व करना। डन। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।